बिहार, तो बिहार के बारे में ही चर्चा करेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से। बिहार की भर्तियों के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में, जहां पे बिहार सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से एक नई रिक्रूटमेंट का अपडेट दिया गया है, जिसके लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 11 जुलाई अंतिम तिथि है आवेदन करने का। जुलाई 11 को अंतिम तिथि है, लेकिन आपको आवेदन कर लेना होगा। आवेदन कैसे करना है इसकी सारी प्रोसेस मैं बताऊंगा इस वीडियो में। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं बिहार के उन तमाम 36 जिलों में ये आवेदन करने के लिए आपसे बोला जा रहा है, जिसके लिए कि आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। बिहार के 38 जिलों में 36 जिलों में ही वैकेंसी है, जहाँ पे इसका अपडेट दिया गया है। कौन से पद हैं, किसके लिए नियुक्ति निकाली गई है, तो मैं इसके बारे में चर्चा यहाँ पे करूंगा। दूसरा अपडेट यहाँ पे मैं देना चाहूँगा दोस्तों, भू राजस्व विभाग को लेकर, जहाँ पर पुरानी वैकेंसीज के अपडेट के लिए एक न्यूज़ अपडेट किया गया है। क्या कहते हैं भू राजस्व के मंत्री? जी हाँ, यहाँ पे एक नया नोटिस अपडेट किया गया है और इन तमाम पुरानी वैकेंसीज के बारे में डिटेलिंग की गई है, तो उसको भी जानेंगे। तीसरा अपडेट मैं आपको दूंगा यहाँ पे बिहार 67वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर। जी हाँ दोस्तों, इसका री एग्जाम होना है, जो कि अगस्त 28 या अगस्त 30 तक का डेट निर्धारित किया जा सकता है। हो सकता है कि यहाँ पे जो है डेट आपका अगस्त के जो अंतिम महीने में दिया गया है वो एक्सटेंड भी कर दिया जाए, पर आपको अपनी तैयारी कैसे जारी रखनी है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ ही साथ बिहार का एक ऐसा विभाग जो कि शिक्षा विभाग है, और उसको लेकर हमेशा कुछ ना कुछ यहाँ पे जो बदलाव है वो किए जा रहे हैं, जिसका एक अपडेट और आ चुका है, वह भी हम आप तक साझा करने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के ग्रुप में। चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट जो अपडेट पाने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको सीधे लिए चलता हूं दोस्तों यहाँ पे बिहार सोशल वेलफेयर के ऑफिशियल वेबसाइट पे। जी हाँ, आप यहाँ से आके चेक सारा डिटेल कर सकते हैं, जहाँ पे किशोर न्याय बोर्ड के सामाजिक सदस्यों का चयन होना है और बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष के रूप में यहाँ पे सदस्य का चयन होना है। तो इन दोनों ही विभागों के लिए इन दोनों ही वैकेंसीज का अपडेट यहाँ पे दिया गया है, उन तमाम 36 जिलों का। जी हाँ, मैं यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन वो डाउनलोड कर लिया हूँ और इसके जो नियमावली है आप तक साझा करता हूँ जल्दी में। यहाँ पे देखिएगा किशोर न्यायालय, यहाँ पे जो बोर्ड है हमारा अधिनियम 2015 के तहत 27 जो आर्टिकल हमारा, उसके देख रेख में संरक्षक के जरूरतमंद बालकों को आवासन, विकास और पुनर्वास इत्यादि हेतु यहाँ पे राज्य के प्रत्येक जिले में बाल कल्याण समिति को लेकर गठन करने का एक प्रावधान किया गया था। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि बाल कल्याण समिति के लिए बिहार किशोर न्याय और साथ में इसके नियमावली 2017 को लेकर नियम 15 के तहत अधिकतम जो संबंधित जिलों में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों का चयन होना। यानी कि मैंने आपको जैसा कि बोला कि यहाँ पे 5 वैकेंसीज है हर एक जिले में, एक अध्यक्ष बनेंगे और 4 उसके अन्य सदस्य होंगे, जिनमें कि कम से कम 2 महिलाएं होंगी और कम से कम एक सदस्य जो होगा अनुसूचित जाति से होगा और अनुसूचित जनजाति से होगा, और अन्य पिछड़ा वर्ग से अन्य एक सदस्य जो होगा अति पिछड़ा वर्ग या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग से समुदाय से होना जरूरी है यहाँ पे। और वर्तमान में अभी बिहार के 38 जिले में निम्न प्रकार से ये कल्याण विभाग की तरफ से बाल कल्याण समिति ने एक गठन किया है, पुनर्गठन किया जाना है इसका, जिसकी रिक्तियाँ यहाँ पे निकाली गई हैं। 11 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। जी हाँ, ये इसका अपडेट आगे दिया गया है। जी हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं जिले का जो नाम है यहाँ पे दिया गया है, और इन सभी जिलों में अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे दोस्तों, रोहतास, औरंगाबाद, पटना, खगड़िया, किशनगंज, भागलपुर, नवादा, जहानाबाद, अररिया, पूर्णिया और गया, सिवान, जमुई, पूर्वी चंपारण और सुपौल में, इन सभी जिलों में जनरल कैटेगरी के लिए 3-3 सीटें हैं, ईबीसी के लिए 1 सीट है, एसटी के लिए 1 सीट है, और इंक्लूडिंग फीमेल यहाँ पे आपको जैसा कि 2 फीमेल रहना जरूरी है इन वैकेंसीज में, इन 5 वैकेंसीज में। ठीक है, तो ये जो है वैकेंसीज इन सभी जिलों का अलग अलग है, समझ गए? यानी कि जितने भी इसमें जिले हैं, अगर मैं बात करूं यहाँ पे रोहतास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और एक 15 जिलों में अगर मैं बात करूं तो 5-5 वैकेंसी ये दिए गए हैं, यानी कि 75 पोस्ट तो आपको यहीं से हो गए ओवरऑल इन सभी जिलों में। ठीक है, बेगूसराय के लिए यहाँ पे भी 5 सीट है, ये देख सकते हैं, और यहाँ पे भोजपुर के लिए है, सहरसा के लिए है, गोपालगंज के लिए है, आप लोग यहाँ से एक एक करके चेक कर सकते हैं, नालंदा, कैमूर, सारण और वैशाली, दरभंगा के लिए यहाँ पे जो सीट आपको बताई गई है। देखिएगा, कैमूर और वैशाली और दरभंगा के लिए सिर्फ एक ही सीट है यहाँ पे, इन सभी जिलों में एक एक सीट ही है इन सभी जिलों में, यानी 1, 2, 3, 4
4 ही सीट है यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा इसको लेकर। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलानी होगी यहाँ से, किस जिले में कितनी वैकेंसी है ये आपको यहाँ से अपडेट कर दिया गया है। अब जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं बाल कल्याण समिति अध्यक्ष और सदस्य के रूप में चयन होना चाहते हैं, तो इच्छुक संबंधित जिला के निवासी का वांछित कागजात संलग्न करते हुए वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं आप। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है आपकी वो 25 जून से शुरू हो चुकी है और ये 11 जुलाई तक लास्ट डेट है, शाम के 5 बजे तक। तो देखिए आपको करना क्या है कि आपके पास जो है इसका निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए उस जिले का, जिस जिले से आप बिलोंग करते हैं। अगर आप अध्यक्ष के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो भी, और सदस्य के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो भी। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और यहाँ से आप जाके ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। अच्छा, आवेदन करने का जो समय है 11 जुलाई के शाम के 5 बजे तक है, उसके बाद नहीं हो पाएगा। आपको बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता सदस्यों की आयु जो है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। मिनिमम जो है आपका, ये क्या एज मांगा गया है आपका, मिनिमम कितना 30 वर्ष मांगा गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और मैक्सिमम जो है आपका 65 वर्ष होगा, जिसकी गणना जो है 1 जून 2022 से की जाएगी। समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के प्रत्येक बैठक में यहाँ पे 1500 रुपये जो है यहाँ पे 20 बैठक का प्रावधानित है, यानी कि 20 ऐसे बैठक होंगे जिसमें कि आपको ये 1500 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। ठीक है, बैठक का निर्धारण जो है किशोर न्याय अधिनियम नियमावली के अनुसार होगा। अब ये बैठक क्या है, इसी बैठक के तहत आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन चेक होंगे और आपको यहाँ पे नौकरी के लिए अपग्रेड किया जाएगा। आयु संबंधित जो भी यहाँ पे आयु के साथ निर्धारित आवेदक की अहर्ताएँ हैं, बिहार किशोर न्यायालय बालकों के देखरेख के संरक्षण नियमावली 2017 में ये प्रावधानित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, बिहार किशोर न्याय बालकों के देखरेख संरक्षण 2017 जो है विभागीय वेबसाइट पे भी उपलब्ध है, आप वहाँ से इस पे जाके भी चेक कर सकते हैं। अब आपको एक छोटा सा नोट दिया गया है यहाँ पे कि जो भी रिक्तियाँ हैं इनकी संख्या जो है सभी घट बढ़ भी सकती हैं, और स्नातकोत्तर डिग्री के साथ सामाजिक कार्यकर्ता उपलब्ध नहीं होने के स्थिति में स्नातक यानी कि आपका ग्रेजुएशन डिग्री प्राप्त करके सामाजिक कार्यकर्ता के आवेदन नियमावली के निहित प्रावधान आलोक में विचार किया जाएगा। यानी कि देखिए यहाँ पे मांगा गया है मास्टर डिग्री आपसे, ठीक है, बट बहुत सारे ऐसे फॉर्म अगर आएंगे या आवेदनकर्ता होंगे जिनका कि मास्टर्स नहीं है, और लेकिन उनके स्नातक के आधार पर भी उनका यहाँ पे चयन किया जाएगा। आवेदकों को आवेदन भरने में तकनीकी समस्या हो तो आप ये हेल्प डेस्क ईमेल आईडी दिया गया है जिस पर भी आप मेल कर सकते हैं और सारी जानकारी भी यहाँ पे ले सकते हैं। अंतिम तिथि 11 जुलाई है, इसको ध्यान में रखना है आपको, और इसके बारे में सारा डिटेल जो है मैंने आपको दिया है। और इसी का जो सारा डिटेल है दोस्तों, ये आपके इस ऑफिशियल एक न्यूज़पेपर के माध्यम से भी अपडेट किया गया था, जिसमें कि यही सारी चीज़ें जो हैं बताई गई हैं। समाज कल्याण विभाग की तरफ से इस 36 जिलों में न्याय बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति और सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति होने जा रही है, जिसकी चयन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 11 जुलाई जो है लास्ट डेट है आवेदन करने का, तो आवेदन ज़रूर कीजिएगा अगर आप इच्छुक उम्मीदवार हैं तो। अब चर्चा करेंगे दोस्तों यहाँ पे हम एक ऐसे विभाग की जिसकी वैकेंसी 2018 से विहित है, और आपको मैं बता दूं कि ये वैकेंसी जो है 2018 से चल रही है, जिसमें कि ग्राम पंचायतों की संख्या 8300 से अधिक है, और वहीं पे राजस्व कर्मचारियों में करीब 6694 पद खाली पड़े हुए हैं। यानी कि चर्चा हो रही है 6694 वैकेंसीज की। कब होगी वैकेंसीज, तो इसके लिए जो यहाँ पे राजस्व सुधार विभाग के जो मंत्री हैं, इसके लिए यहाँ पे इन्होंने प्रक्रिया शुरू करने और तेज करने की बात कही है। 4.5 साल करीब बीत चुके हैं, राजस्व कर्मी की बहाली की प्रक्रिया को लेकर परिणाम घोषित न होने के कारण अटकी पड़ी हुई है। विभागीय मंत्री हैं राम सूरत कुमार यहाँ पे, और इन्होंने आदेश दिया है कि जल्द ही परिणाम जारी करके अन्य पदों पर भी बहाली की बात की जाए। और लेकिन यहाँ पे अभी तक स्थिति जस की तस बनी हुई है, और राजस्व विभाग में करीब 6694 पद रिक्त होने के से यहाँ पे राजस्व कर्मी पर कई हल्का का प्रभार भी यहाँ पे दिया गया है। यानी कि हल्का यानी कि कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं दोस्तों जहाँ पे अगर कोई कर्मचारी नहीं है तो वो पुराने कर्मचारी ही जाके वहाँ पे सारा डिटेल देखेंगे, तो ये इनको भार पड़ रहा है, यहाँ पे प्रभार दिया गया है इनको, जो कि थोड़ा सा देखिए गलत तो है ही। यहाँ पे जब काम ज़्यादा है तो आपको वैकेंसीज भी ज़्यादा निकालनी पड़ेगी, जिसका सृजन भी किया जा चुका है और आपने एग्ज़ाम भी ले रखा है। तो इन सभी वैकेंसीज को लेकर जी हाँ, आपने यहाँ पे अभी तक इनकी ज्वाइनिंग नहीं करवाई है। इस कारण ज़मीन की पैमाइश जैसे जरूरी काम आदेशित तारीख पर नहीं हो पा रहे हैं। राजस्व और भूमि सुधार विभाग में
मुख्यालय से लेकर अंचल तक यहाँ पे कार्यालयों में करीब 12,818 पद सृजित किए गए थे, जिनमें से 2,924 पद ही भरे हुए हैं और 9,894 पद अभी भी खाली हैं, बहाली के लिए इंतजार हो रहा है। और यहीं पे अगर मैं बात करूं बिहार अमीन की भर्ती को लेकर, जहां पे 1767 राजपत्रित पदाधिकारी के 1238 पद जो कि सृजन किए गए थे दोस्तों, जी हाँ, रिक्त पड़े हुए हैं। और इसमें साथ में कानूनगो, भू अर्जन, भू अभिलेख और सहायक चकबंदी पदाधिकारियों में 1597 पद अभी भी बहाली के लिए रोस्टर की प्रक्रिया में अब तक शुरू नहीं हो सकी है। तो यहाँ पे राजस्व मंत्री जो हैं बिहार के रामसूरत कुमार, इन्होंने बोला कि इन सभी प्रक्रियाओं में जल्दबाजी करने के लिए। तो ये प्रक्रियाएं कब शुरू होंगी, चूंकि देखिए अब तो यहाँ पे फिर से बिहार में बरसात के मौसम भी शुरू हो चुके हैं और फिर से ये बहाली की प्रक्रिया अब अटकती हुई नजर आ रही है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये बहाली की प्रक्रिया अखबारों में ही रह जाएंगी और ये फिर से अपडेट इस साल भी नहीं हो पाएगा। हो सकता है कि इसमें तेजी अगर लाई जाए तो अक्टूबर-नवंबर से इस प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। राजस्व के पद पर इंतजार है, सर्वे में लगातार बहाली की प्रक्रिया की जा रही है और सुधार विभाग को लेकर रामसूरत कुमार ने हर मंच से बोला है कि तकनीकी आदि कारणों से यहाँ पे बहाली की प्रक्रिया नहीं हो पा रही, जिसके कारण विपरीत भूमि सर्वेक्षण के लिए होने वाली बहाली लगातार हो रही है। सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के 64, कानूनगो के 214 और सर्वे अमीन के 1686, लिपिक के 210 और अमीन के 73 पदों पर सहित करीब 2500 पदों का बहाली होने जा रही है। तो ये बहाली की प्रक्रिया पुरानी है। मैं आपको बता दूं कि ये जो वैकेंसीज है अभी ये प्रक्रिया चल रही है 2018 वाली ही वैकेंसी का, इनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है और अभी 1767 जो वैकेंसी अमीन का आया हुआ था इसका प्रक्रिया चल रहा है, यानी कि इसमें भी अभी विलंबता है। ठीक है, तो यहाँ भी अभी इन सभी विभागों को लेकर ये अपडेट दिया गया है दोस्तों भू राजस्व विभाग को तरफ से। ठीक है, तो तीसरा अपडेट अब चलते हैं लेकर, जहां पे आपकी बिहार की परीक्षा बीपीएससी की चर्चा होगी। देखिए बीपीएससी की इस न्यूज़ नोटिफिकेशन को आप लोग भी ने पढ़ा होगा यहाँ पे, क्योंकि आपको बता दें कि एक नोटिफिकेशन दे दिया गया है आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे। अगर आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करते हैं तो ज़रूर देखिएगा यहाँ पे कि बीपीएससी, जी हाँ, बीपीएससी वेबसाइट पे जब जाएंगे आप तो वहाँ पे आपको एक अपडेट दिया गया है। ये अपडेट दिया गया था कि आपके एग्ज़ाम को लेकर एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया गया था। जी हाँ, एग्ज़ाम कैलेंडर में ये बताया गया है कि आपका जो परीक्षा है वो आपका अगस्त महीने के अंतिम सप्ताह में होगा। अब यहाँ पे चर्चा का विषय यही है मित्रों कि क्या ये परीक्षा इस तिथि पे हो पाएगी, क्योंकि देखिए बिहार में अभी बारिश का मौसम है और 38 जिले प्रभावित होंगे यहाँ पे। जी हाँ, 38 जिलों में से कम जो उत्तरी बिहार के जिले हैं, है ना, नॉर्थ बिहार का जो जिला है वो खासकर ज़्यादा प्रभावित होगा। तो परीक्षा लेना यहाँ पे संभावित नहीं होगा, लेकिन कैलेंडर जब जारी कर दिया गया है तो हो सकता है कि यहाँ पे नोटिफिकेशन के आधार पे, जी हाँ, कि हो सकता है कि इनकी बैठकों का, इनकी जो सीटिंग अरेंजमेंट का कुछ ही जिलों में किया जाए और बहाली की प्रक्रिया यहाँ पे ली जा सकेगी। 67वीं बीपीएससी को लेकर जो अपडेट यहाँ पे दिया गया है, जी हाँ, यहाँ पे अगस्त महीने में आपकी परीक्षा होने की संभावना है। यही सारा डिटेल यहाँ पे अपडेट किया गया है दोस्तों, जिसमें कि कुछ ऐसे विभाग हैं जहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं इस नोटिफिकेशन में कि इन सभी विभागों में आपकी परीक्षाएं होकर यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग मिलेगी दोस्तों। वैसे तो अभी पीटी होना है, इसके बाद मेंस होगा इसका एक प्रक्रिया, और इसके बाद आपका एक इंटरव्यू का प्रक्रिया होगा। कुछ ऐसे पोस्ट भी होते हैं जहाँ पे आपका फिजिकल टेस्ट भी लिया जाता है, तो उसको बाद जांच होने के बाद ही आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा और डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी। ये प्रक्रिया है। उसी बीच में एक अपडेट और आया है यहाँ पे कि आईएएस और आईएएस परीक्षा के लिए यहाँ पे केंद्र बनाए जा चुके हैं। जो छात्र इस साल का 2022 का फॉर्म भरे हैं उनके लिए अपडेट है। पटना में 2 केंद्र है, जो कि 24, 25 और 26 जून को 2 पालियों में ये परीक्षा होनी। तो ये एक अपडेट है यहाँ से, जिनका परीक्षा है भाई आईएएस और आईएएस का, तो उनको बहुत सारी शुभकामनाएं इस परीक्षा को लेकर। आपको एग्जाम में 10 मिनट पहले ही पहुंचना होगा वहाँ पे, और अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप इस दूरभाष केंद्र पर फ़ोन करके भी अपना पूछ सकते हैं एड्रेस वगैरह इन सभी केंद्रों को लेकर। तो ये एक अपडेट है दोस्तों यहाँ पे बीपीएससी की परीक्षा को लेकर, जो कि 67वीं बीपीएससी परीक्षा है, जिसमें कि 6 लाख छात्रों ने इस वैकेंसीज के लिए आवेदन किया है दोस्तों। और अब यहाँ पे इसकी जो एग्ज़ाम तिथि बताई जा रही है वो अगस्त महीने के अंतिम तिथि को बताई जा रही है, जो कि संभावित तिथि है लेकिन अभी भी क्लियर नहीं है। जी हाँ, अगस्त या फिर सितंबर हो सकता है या अक्टूबर भी हो सकता है इसका एग्ज़ाम तिथि, क्योंकि अभी इस साल का जो वैकेंसीज है 68वीं बीपीएससी, उस परीक्षा को भी नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है। तो अब आप लोग उसके लिए भी मांग जरूर कर सकते हैं। जी हाँ, विभाग में, आयोग में कॉल करके पूछ सकते हैं कि कब तक इसकी परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और कितनी वैकेंसीज आएंगी, ये भी आपको अपडेट यहाँ से दिया जाएगा।
फिलहाल अगर हम बात करें यहाँ पे चौथे विभाग की, जो कि हमारा शिक्षा विभाग है, और शिक्षा विभाग में शिक्षकों को लेकर यहाँ पे एक दक्षता परीक्षा लेनी है। यहाँ पे हमारे राज्य मंत्री हैं जी विजय कुमार चौधरी जी, शिक्षा मंत्री हैं, और इन्होंने अपडेट दिया है कि जो अप्रशिक्षित शिक्षक यानी कि जो अनट्रेंड टीचर हैं उनको लेकर यहाँ पे शीघ्र पूरा करते हुए इनकी दक्षता परीक्षा आयोजित कराएं। यानी कि जो लोग जॉब में हैं और अप्रशिक्षित हैं, शिक्षकों की बात की गई है। तो देखिए, शिक्षा विभाग हमेशा विवादों में रहा है और इस बार फिर से एक नया विवाद उठ रहा है कि अब जो अनट्रेंड टीचर पहले से हैं एनरोल्ड यहाँ पे, उनकी एग्ज़ाम ली जाए और उनकी परीक्षा कराई जाए, और उसके बाद ही उनको यहाँ पे उनकी बहाली की प्रक्रिया, जो उनकी जो चयन प्रक्रिया है, उनका जो नियुक्ति प्रक्रिया है, यानी उनका जो अभी जॉब कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाया जाए। ये बात आपको यहाँ पे एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यहाँ पे किया गया और एक परिसर में किया गया है दोस्तों, जो कि यहाँ पे राज्य संसाधन केंद्र का उद्घाटन करते समय इन्होंने अपनी ये बातें सारी रखी हैं यहाँ पे। तो ऐसे अपडेट आ रहे हैं दोस्तों यहाँ पे इन सभी बहाली के प्रक्रियाओं को लेकर, जहाँ पे कुछ पैमानों पे इनको लगता है कि गलतियाँ हुई हैं इनकी नियुक्तियों को लेकर, इनकी नियुक्तियों के दौरान, तो उस पैमानों को सुधारने का प्रयास किया जाएगा। उन गलतियां पैमानों की यहाँ पे नहीं बात हो रही है, बल्कि यहाँ पे सफलता से गति प्रदान करने की भी चर्चा की गई। और इस मौके पर विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह हैं और सचिव असंगा चुब्बा जो हैं, ये SCERT जो है यहाँ पे दोस्तों, इसके निर्देश को लेकर यहाँ पे उपस्थित हुए थे और संयुक्त निदेशक रश्मि प्रभा ने इसको धन्यवाद ज्ञापन भी सौंपा है दोस्तों। तो फिलहाल यहाँ पे ये 4 विभाग के बारे में सारा अपडेट दोस्तों हमने आप तक पहुँचाने का प्रयास किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जय हिंद। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।